केस चल रहा है कोर्ट में, लेकिन बीच में अर्जेंट सिचुएशन आ जाए तो क्या करें? फाइनल जजमेंट का वेट करें या तुरंत कोर्ट से रिलीफ मांगे? यहाँ पर काम आती है इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन यानी IA। आज हम आपको बताएंगे कि इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होती है, कब फाइल होती है, कौन फाइल करता है और एग्ज़ाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो केस के बीच में फाइल की जाती है टेम्परेरी या अर्जेंट रिलीफ के लिए। मतलब केस अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, पर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कोर्ट से तुरंत ऑर्डर लेने के लिए इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल की जाती है। Under Code of Civil Procedure 1908 CPC, specifically Order 39, Order 6, Rule 17, Order 26, etc. different types of IA की बात करता है। अब हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A ने B के खिलाफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस फाइल किया। केस चल रहा है, सडनली B प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है। अब A क्या करे? फाइनल जजमेंट का वेट करें, तब तक तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। यहाँ A फाइल करेगा इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39, रूल 1 एंड रूल 2 CPC। कोर्ट तुरंत ऑर्डर दे सकती है कि प्रॉपर्टी को केस खत्म होने तक नहीं बेचा जाएगा। ये होता है इंटरलॉक्यूटरी रिलीफ। इंटरलॉक्यूटरी रिलीफ किस किस पर्पस के लिए फाइल होती है? पर्पस काफ़ी अलग अलग हैं, लाइक टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, स्टे एप्लीकेशन के लिए, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट ऑर्डर 6 रूल 17, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑर्डर 26, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, रीस्टोरेशन एप्लीकेशन, इंटरिम मेंटेनेंस फैमिली मैटर्स में। ये सब में केस के बीच में फाइल होती है इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन अगर इसकी रिक्वायरमेंट है। IA का फॉर्मेट कैसा होता है? अगर ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो सबसे पहले कोर्ट का नाम मेंशन होगा, केस टाइटल होगा, IA नंबर ऑफ 2026 या जो भी ईयर हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, फर्स्ट पॉइंट दैट द प्रेजेंट सूट इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, second point that during pendency of the suit the respondent is trying to do so on. Third, the irreparable loss will be caused to the applicant. Fourth point, that balance of convenience lies in the favor of applicant. After that आप prayer लिखेंगे। It is therefore most respectfully prayed that this honorable court may kindly grant temporary injunction, pass appropriate orders, any other relief deemed fit, applicant through counsel। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट की, जो हमारे इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस में आता है और एग्जाम्स और प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोर्ट इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन डिसाइड करते वक्त 3 चीज़ें देखती है, स्पेशली इंजंक्शन मैटर्स में: प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपरेबल इंजरी। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। IA क्रिमिनल केसेस में दिया जाता है। सिर्फ सिविल नहीं, क्रिमिनल केसेस में भी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन होती है, जैसे बेल एप्लीकेशन में, इंटरिम बेल में, एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS, जो पहले CRPC था। इंटरलॉक्यूटरी फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, IA का ऑर्डर टेम्परेरी होता है, मेन केस को फाइनली डिसाइड नहीं करता है, केस के दौरान रिलीफ देता है। फाइनल डिक्री अलग होती है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कोर्ट में देखिए हर केस के साथ मल्टीपल IA नंबर लगे होते हैं। हर IA का सेपरेट ऑर्डर होता है। फाइल इंडेंसिंग में IA अलग से मार्क होती है। मूड कोर्ट में भी IA ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आ सकता है।
तो सिंपल वर्ड्स में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन इक्वल्स टू केस के बीच में अर्जेंट रिलीफ के लिए एप्लीकेशन टेम्परेरी नेचर की होती है। सीपीसी और बीएनएसएस दोनों में एप्लीकेबल कंसेप्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लीगल ड्राफ्ट हेल्प @India। फॉर मोर लीगल ड्राफ्टिंग कंटेंट्स कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। थैंक यू।